हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये वेबसाइट जिन्हें आप इंटरनेट पर देखते हैं कैसे तैयार होती हैं। प्रत्येक वेब ब्राउज़र किसी भी कंटेंट को खोजने के लिए आप प्रयोग में लाते हैं, उसमें जो पेज दिखाई देता है उसे वेब पेज कहते हैं। तो प्रत्येक वेब पेज को जिसे आप ब्राउज़र में देखते हैं HTML में तैयार किया जाता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वेबसाइट क्रिएशन का काम आसान भले ही कर दिया है, लेकिन HTML की जानकारी हमें होनी ही चाहिए। इसलिए इस वीडियो सीरीज में हम आपको HTML की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। HTML सीरीज का ये प्रथम वीडियो है और इस HTML सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेके हमारे वीडियोस को देखते रहें। आज इस सीरीज के पहले वीडियो में हम जानेंगे कि HTML क्या है, इसमें कोडिंग कैसे करते हैं और आउटपुट कैसे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देख पा रहे हैं एक वेबसाइट का चित्र दिया है जहां पे होम, ब्लॉग्स, अबाउट, मोटिवेशन, ये मेनूज दिए होते हैं और बाकी डिटेल्स। तो इस पे जब आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू सोर्स करेंगे, तो आपको इसका सोर्स कोड देखने को मिल जाएगा जिसमें HTML मुख्य कोड होता है। तो चलिए जानते हैं HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज तैयार करने में किया जाता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे वेब पेजेस को तैयार किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। यानी वेब पेज का स्ट्रक्चर यानी हड्डियों का ढांचा खांचा तैयार करने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं। HTML की मदद से आप अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेजेस को तैयार करते हैं और HTML के द्वारा ही वेब पेज के स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स, उनकी श्रृंखला होती है। उन HTML की श्रृंखला को, इस एलिमेंट की श्रृंखला को या एलिमेंट्स को ब्राउजर को यह बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि वह कंटेंट ब्राउजर में कैसा दिखेगा। तो HTML एलिमेंट्स हमें बताते हैं या टैग्स हमें बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो HTML वेब पेज पे कैसा दिखेगा। नाउ HTML लेवल्स। HTML लेवल्स क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के, अलग अलग संस्करण के HTML आजकल आ चुके हैं। बहुत सारे स्टेप से HTML को तैयार किया जाता है। जो बिगिनर्स के लिए होता है वो 0 लेवल का होता है। लेवल 0 में जो मिनिमम टैग होते हैं जो एक HTML डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी बारे में जानकारी होती है। लेवल 1 में आते हैं लेवल 0 के सारे टैग और साथ ही साथ लॉजिकल टैग्स और इमेजेस, यानी H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स टैग्स, हाईलाइटिंग इमेज टैग्स, एंकर टैग्स। तो ये सारे टैग्स आपके लेवल 1 में आ जाते हैं। लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं लेवल 0 और लेवल 1 के टैग्स, साथ ही फॉर्म टैग्स, फॉर्म एलिमेंट्स इसके अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। लेवल 3 के अंदर, लेवल 3 में मिलेगा लेवल 0, 1 और 2 के साथ में क्लाइंट साइड इमेजेस, मैप्स को सपोर्ट करने वाले और स्क्रिप्ट्स को सपोर्ट करने वाले टेबल मार्कअप एलिमेंट्स इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे समझते हैं कि कमेंट टैग क्या होता है। जब हम एक वेब पेज को तैयार करते हैं तो उसमें कोडिंग लिखते हैं और कोडिंग की हेल्प के लिए किसी दूसरे पर्सन के समझ में आ सके वह हमारा HTML स्ट्रक्चर, उसके लिए हम कमेंट्स देते हैं। तो हाउ टू एंटर कमेंट इन HTML में कमेंट कैसे एंटर करें? तो कमेंट लाइंस स्पेशल बिगिनिंग टैग होती हैं जो प्रदर्शित करती हैं कमेंट को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा। एक एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, एंगुलर ब्रैकेट लगा के आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना और डैश का सिंबल लगा के टेक्स्ट लिख देना है। कोई स्पेस नहीं इसमें छोड़ना है और लास्ट में डैश लगा करके एंगुलर ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। सो डोंट गिव स्पेस आफ्टर
एंगुलर ब्रैकेट एंड सिंबल्स और बिफोर क्रिएटिंग एन HTML टेम्पलेट। एक HTML टेम्पलेट बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, तो आपको जस्ट एक HTML कोड एक टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड या वर्डपैड में लिख सकते हैं और उसको किसी भी नाम के साथ में बाद में एक्सटेंशन नेम .html आपको लगाना होगा। आप इस कोड को लिखने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का प्रयोग कर सकते हैं या किसी और कोड एडिटर का प्रयोग कर सकते हैं HTML या किसी अन्य प्रोग्रामिंग कोड को लिखने के लिए। यहां मैं आपको आगे समझाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे आप बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं एक HTML कोड लिखने के लिए। तो यहाँ पे समझते हैं HTML स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमें एक है HTML टैग देना होता है। HTML टैग के अंतर्गत ही हम डिफाइन करते हैं उसके शीर्षक यानी हेड पार्ट को, हेडर पार्ट को और बॉडी पार्ट को। तो पहले हेडर पार्ट में क्या देंगे, हेड टैग देंगे। हेड टैग के साथ में आपको क्लोजिंग टैग, शुरुआत का टैग जिसमें आप स्लैश नहीं लगाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को ओपनिंग टैग कहते हैं शुरू वाले को, और बाद वाले टेक्स्ट को जिससे हम उस कंटेंट को बंद करते हैं या खत्म करते हैं वो कहलाता है क्लोजिंग टैग। तो एक ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग दोनों एक साथ अगर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जरूरी है, तो फिर वो कंटेनर टैग कहलाता है। अगर वो अकेला आता है जैसे BRHR टैग, तो इसमें ये इस तरह के टैग एलिमेंट कहलाते हैं एम्प्टी टैग। तो यहाँ पे हेड टैग और HTML टैग ये दोनों ही कंटेनर टैग हैं। कंटेनर टैग ये टाइटल टैग देंगे और टाइटल टैग के अंतर्गत हम अपने वेब पेज के टाइटल बार में प्रदर्शित होने वाले टाइटल को यहाँ पर लिखेंगे। एंड नाउ कम टू द बॉडी पार्ट। बॉडी के अंतर्गत हम यहाँ पे बॉडी पार्ट में लिखेंगे बॉडी टैग को, और बॉडी टैग के अंतर्गत आप यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ H1 पैराग्राफ। BR टैग यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए और HR हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। यहाँ पैराग्राफ टैग का प्रयोग आप कर सकते हैं। H1 से लेकर के H6 तक के कुल 6 लेवल की हेडिंग पार्ट्स होते हैं जिनको हायरार्किकल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे बाद में हम बॉडी टैग से बाहर निकलते हैं। यहाँ सैंपल कोड आप इस तरह से लिख सकते हैं, HTML हेड टाइटल और टाइटल का नाम, एंड एक कमेंट टैग दे सकते हैं अगर देना चाहें। हेड टैग से बाहर निकल आएंगे, बॉडी टैग देंगे और हेडिंग लेवल देंगे H1 H2 H3 ये दे सकते हैं आप। पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ टैग देंगे और बॉडी टैग से बाहर निकलेंगे, एंड लास्ट में आप हेड टैग HTML टैग से बाहर निकल जाएंगे। अब समझते हैं जिस पर हमें ये वेब पेज प्रदर्शित होगा वो वेब ब्राउजर क्या होता है। सो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करते हैं यानी प्रदर्शित करता है, और साथ ही हमें कंटेंट को इंटरनेट पर सर्च करने की इजाजत देता है, खोजने की लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। तो यहाँ पे कुछ मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर हैं जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी, एकोसिया ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, रॉकेट ब्राउजर। एंड यहाँ पे अगला जो बात आती है वो यह है कि जब आप ब्राउजर को खोलते हैं तो वो HTML कोड को ही एनकाउंटर करता है और उसे इंटरप्रेट करता है उन टैग्स को जो HTML कोड के अंदर लिखे होते हैं, एंड ब्राउजर उसको रेंडर करता है इंजन के द्वारा और कन्वर्ट कर देता है HTML को एक विजुअल एक्सपीरियंस में जिससे आप देख पाते हैं। वेब ब्राउजर का जो उद्देश्य है वो है HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करना और उन्हें सही सही प्रदर्शित करना। ए ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। ब्राउजर HTML टैग्स को प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, ब्राउजर HTML टैग का उपयोग करता है। तो आशा है ये वेब ब्राउजर क्या होता है समझ आ गया होगा। अब ले चलते हैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर, जहां पे हम एक छोटा सा सैंपल कोड लिखेंगे जिसमें समझेंगे कि किस तरह का परिवर्तन होता है। सो लेट्स गो टू अ टेक्स्ट एडिटर और विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर्स। अब हम आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में। यहां पे हम टाइप करेंगे एक सैंपल कोड और देखेंगे कि उसका आउटपुट कैसा दिखता है। तो यहां पे मैंने टाइप किया HTML
एंड HTML के बाद फिर मैंने टाइप किया हेड टैग। हेड टैग टाइप करने के बाद आप देंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग के बाद आप टाइटल जो भी आप प्रदर्शित करना चाहते हैं वह टाइटल आप यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है योर हेल्प एजुकेशन, अ वेब कोचिंग टू टीच यू कंप्यूटर एंड बैकस्लैश टाइटल करेंगे, टाइटल से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से फिर आप हेड टैग से भी बाहर निकल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कमेंट देना तो आप कमेंट देने के लिए जस्ट आपको इस तरह से सिंबल लगाना और डैश लगा देना और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे हियर वी क्लोज हेड पार्ट ऑफ द वेब पेज। एंगुलर ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे एंड एंटर करेंगे एंड इसके बाद बॉडी टैग पे आएंगे, बॉडी टैग देंगे। बॉडी टैग के अंतर्गत हम पहले H1 का प्रयोग करेंगे और एक हेडिंग देंगे, हेडिंग 1 बैकस्लैश H1 करेंगे एंड इसके बाद H2 हेडिंग देंगे, हेडिंग लेवल 2 को भी समझेंगे और यहाँ पे देंगे हेडिंग 2 लेवल बैकस्लैश H2 करेंगे एंड इसके बाद फिर एक पैराग्राफ टैग देंगे और यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखेंगे हियर वी कैन राइट अ पैराग्राफ to demonstrate our content, our products and many more। एंड इस तरह से एक पैराग्राफ लिखने के बाद आप पैराग्राफ टैग से बाहर देंगे, क्लोजिंग टैग का प्रयोग करेंगे, क्लोजिंग टैग लगाएंगे, पैराग्राफ लिखेंगे एंड बाहर निकल जाएंगे। एंड इसी तरह से आप अगला जो है हेडिंग डे स्टाइल दे सकते हैं एस एक BR टैग, एक एम्प्टी टैग HR टैग का प्रयोग कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए, BR टैग का प्रयोग कर सकते हैं ब्रेक लाइन देने के लिए। एंड इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे S3 में दूसरी हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 3 एंड बैकस्लैश S3 एंड इसी तरह से हेडिंग लेवल 4 H5 एंड H6 हेडिंग लेवल 6, हेडिंग 6 एंड लास्ट में आप बॉडी टैग को बंद कर देंगे एंड लास्ट में आपको HTML टैग से बाहर निकलना है। तो इस तरह से एक सैंपल कोड लिख दिया है। सैंपल कोड को लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप इसको सही कर लेंगे एंड इसको रन करेंगे। रन करने से पहले ये सेव करने के लिए बोलेगा तो सेव कर देंगे आप अपने डॉक्यूमेंट को। सेव करेंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया sample.html एंड यहाँ पे सेव कर दिया इसको डेस्कटॉप पर एंड सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। एक वेब पेज, वेब ऐप क्रोम का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पे क्रोम पर खोल देंगे इसको, रन एंड डिबग पर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस तरह से ये खुल चुका है। इस तरह से ये प्रदर्शित होगा योर हेल्प एजुकेशन अ वेब कोच एंड हेडिंग 1 हेडिंग 2 हियर वी कैन, यहाँ पैराग्राफ लिखा था, एक लाइन दी थी हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रेक लाइन की थी एंड हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4, हेडिंग लेवल 5, हेडिंग लेवल 6, ये इस तरह से ये डिजाइन किया था। आगे की वीडियोस में जानेंगे कि इसके बैकग्राउंड कलर को कैसे बदल सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे ला सकते हैं और मैनी मोर।
तो अब आगे बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।